आप सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो आपकी बुक है समकालीन हिंदी कविता, इसमें जो कविताओं का संग्रह किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी मैंने नाम लिया समकालीन हिंदी कविता, इसलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समकालीन हिंदी कविता क्या है और समकालीन हिंदी कविता किस तरह की थी, इसमें कौन से समय की कविताओं को लिया गया है। तो इसमें समकालीन कविता 1960 के दशक के आसपास की कविता जो थी उनको समकालीन, साठोत्तरी, नई कविता या 8वें दशक की कविता, 9वें दशक की कविता, 7वें दशक की कविता आदि अनेक नामों से जाना गया है। लेकिन इसका सर्वाधिक जो प्रचलित नाम रहा या सर्वसम्मति से जो नाम ज़्यादातर लोगों ने माना वो इसे समकालीन कविता के नाम से जानते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं समकालीन शब्द की, अर्थात किसी समय के साथ, अर्थात समकालीन कविता अर्थात कौन से युग की कविता की बात करेंगे हम, ये होगी 1960 के आसपास की कविता। अब जो भी युग होता है, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की थी कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो भी युग होता है उस युग की जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, धार्मिक हैं, सांस्कृतिक हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं वो सारी की सारी परिस्थितियाँ, क्योंकि परिस्थितियों से ही उस समय का युग बनता है, इसलिए उस युग की परिस्थितियाँ जो हैं वो साहित्य में आती हैं। इसलिए जब हम ये देखें कि 1960 के आसपास का समय कैसा रहा होगा, जैसा उस समय उस युग की प्रवृत्तियाँ रही होंगी वही प्रवृत्तियाँ साहित्य की प्रवृत्तियाँ भी रही हैं। इसलिए 1960 के दशक की अर्थात जो समकालीन कविताएं हैं उनमें भी वही आएगा जो उस समय के युग की प्रवृत्तियाँ रही हैं। हम देखते हैं कि जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, परंतु जो हमने शौपन सजाए थे, जैसा भारत होना चाहिए था वैसा भारत नहीं हो पाया था। इसलिए जब हमने देखा कि हमारा जो शौपन था वो साकार नहीं हो पाया तो समाज में मोहभंग की स्थिति उत्पन्न हो गई और उस समय जनता में एक विक्षोभ, एक खिन्न भावना, एक असंतोष की भावना पनपने लगी थी। इसलिए उस समय के जो कवि थे उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को समझा, उस समय के जो साहित्यकार थे उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को समझा और उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप ही उन्होंने काव्य लिखा। जैसा कि आज के युग की अगर हम बात करते हैं तो आज के युग में देखते हैं हम कि जो कविताएं लिखी जाती हैं उसमें ज़्यादातर कविताएं जो होती हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ या दहेज पे, या इस तरह आज जो हमारे सामने सामाजिक परिस्थितियाँ या आज हमारे सामने इस युग की जो प्रवृत्तियाँ हैं उसी पर वो कविताएं लिखी जा रही हैं। इसलिए उस समय जब भारत आज़ादी हुआ था और साथ में ही 1962 के युद्ध जो चीन के साथ हुआ था उसमें उसके कारण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अनेक जो हमारे समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, उन सब को लेकर के भी एक हमारे अंदर जो है असंतोष की भावना पनपने लगी थी। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब भी हम अंदर से अर्थात हमारे जो मनोभाव हैं उनमें अगर असंतोष उत्पन्न होता है या उनमें मैं ये कहूँ कि नकारात्मक संवेग जब उत्पन्न होते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें अच्छे से समझने के लिए या उस नकारात्मकता को निकालने के लिए साहित्य की आवश्यकता है। जैसे मैं आज का उदाहरण दूं, जैसा साहित्य होगा वैसा ही युग होगा। अब साहित्य आजकल देखो जो उपन्यास हैं, नाटक हैं, इन चीज़ों को लोग पढ़ना कम कर दिया है। इसलिए आज जो देखते हैं हम, जो फिल्म जगत है उसमें धारावाहिक या फिल्म, इस तरह के नाटक या फिल्म हम देखते हैं और उसमें जैसा रोल दिखाया जाता है, जैसा अभिनय वो पात्र करते हैं, वैसा ही समाज हमें देखने को मिल रहा है।
जैसे वेशभूषा या उनका चाल चलन या उसमें किस तरह का उद्देश्य दिखाया जाता है, मारपीट, भाग दौड़, काट पीट, ये सब जैसा भी दिखाया जाता है वैसा ही समाज बनता चला जाता है, क्योंकि साहित्य का सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। इसलिए पहले हमारा जो साहित्य था उस समय आपने देखा होगा राम का क्या चरित्र दिखाया गया है, उस समय जो है लक्ष्मण का क्या चरित्र दिखाया गया, अर्थात तो पूरी तरह से उन्होंने जो हमारे कर्तव्य हैं वो कर्तव्य वहाँ पर दिखाए गए हैं। इसलिए उस समय का जो युग था या उस समय जो समाज में हमें देखने को मिलता था या हमारा सामाजिक जो ढांचा था वो एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, एक दूसरे के प्रति आदर था और एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते थे। वो मर्यादा में रह कर के, सामाजिक मर्यादाओं में रह कर के या मर्यादा में रह कर के अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए उस समय का साहित्य भी ऐसा ही लिखा हुआ था। इसलिए साहित्य का सीधा प्रभाव हमारे समाज पर आता है, इसलिए हमें हमेशा उत्तम कोटि का साहित्य पढ़ना चाहिए। हम बात कर रहे थे समकालीन हिंदी कविता की, जो मैंने बताया कि 1960 के आसपास की जो कविता है ये इसको साठोत्तरी कविता भी बोलते हैं, अर्थात 60 के बाद की कविता, 1960 के बाद की कविता, इसको साठोत्तरी कविता, नई कविता या इसको समकालीन कविता भी कहते हैं। तो इस समय ये उस समय की मांग थी कि ऐसा साहित्य आना चाहिए जो समाज में जो असंतोष की भावना है, जो विक्षोभ की भावना है, वो जो हमारे अंदर हीन भावनाएं आ गई थी उसको निकाला जाए और जो शोपन हमने भारत के प्रति सजाया था वो ही हमारे सामने आना चाहिए। इसलिए उस समय ऐसा ही साहित्य लिखा गया था। इसलिए हम जो साहित्य देखते हैं, उस समय की जो कविताएं देखते हैं, वो कविता अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक एक कविता पर चर्चा करेंगे। जो इस आपकी जो किताब है समकालीन हिंदी कविता, इसमें संग्रह किया गया है, उन कविताओं को हम धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो समकालीन हिंदी कवि रहे हैं, ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक रहे हैं। प्रयोगवाद जो मैंने अभी नाम लिया ये क्या है, वैसे मैं पहले भी क्लास में चर्चा कर चुकी हूँ कि हमारे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया था। ये चर्चा हम कर चुके थे, ज़्यादा इस पर मैं नहीं बोलूँगी। 4 भागों में बांटा गया था, मोटे मोटे मैं बताऊँगी आपको। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल के भी, क्योंकि आधुनिक काल भी लंबा समय हो गया, इसमें आधुनिक काल का जो लंबा समय है उसको आधुनिक तो नहीं कह सकते कि वो आज भी आधुनिक है, उस टाइम भी आधुनिक था, इसलिए आधुनिक शब्द से इसको हम नहीं दर्शा सकते थे। इसलिए आधुनिक काल के भी आगे भाग कर दिए गए। इसलिए आधुनिक काल के आगे भाग हुए थे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो जो हम बात कर रहे हैं समकालीन हिंदी कविता, अर्थात ये 1960 के आसपास का जो समय था वो प्रयोगवाद में आता है। इसलिए ये समय जो आपकी जो कविताएं हैं ये इनको हम कह सकते हैं प्रयोगवाद की कविता या समकालीन कविता। तो हीरानंद जो थे, अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो थे, ये किस युग के कवि थे? समकालीन कवि भी थे और कहें कि ये प्रयोगवाद के कवि भी रहे हैं। बाकी इसमें आपकी किताब में दिया हुआ है, इनके काव्य संग्रह भी इसमें दिए हुए हैं। इनके काव्य संग्रह रहे हैं भगंदूत, चिंता, इत्तेलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए। इस तरह से इनकी जो दी हुई हैं आप बुक में से देख लेना। मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगी इसकी, और पहले भेज भी चुकी हूँ, उसमें आप इसको जो इनका जीवन परिचय है वहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से हम आते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम सीधे आते हैं। इनकी जो पहली कविता दे रखी है हमारा देश, इसकी चर्चा हम, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, डाउनलोड नहीं होगा, इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे।